लोकसभा चुनावों के नतीजों की गहमागहमी के बीच राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए ने 4 जून को नीट यूजी के नतीजे जारी कर दिए। नीट यूजी परीक्षा भारत भर में सरकारी और निजी दोनों संस्थानों में मेडिकल, डेंटल और आयुष कोर्सेज में एडमिशन पाने के लिए एक स्पेशल परीक्षा होती है। 5 मई को 571 शहरों में आयोजित नीट यूजी परीक्षा में लगभग 2.4 मिलियन उम्मीदवारों ने भाग लिया था, जिसमें भारत के बाहर भी 14 केंद्र शामिल थे। इस परीक्षा के माध्यम से 700 मेडिकल इंस्टीट्यूट्स को कम से कम 1 लाख से ज्यादा एमबीबीएस सीट्स को भरना होता है। 4 जून को नतीजे आने के बाद तुरंत ही एक अजीब सी घटना ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। इस परीक्षा में 66 उम्मीदवारों के 720 में से 720 नंबर आए, जिनसे उसकी रैंक AIR 1 हो गई। रिजल्ट देखने के बाद कई स्टूडेंट्स ने नंबर में अनियमितता का आरोप लगाया। इसके अलावा 718 या फिर 719 नंबर लाने वाले छात्रों की मार्कशीट पर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल उठने भी चाहिए, क्योंकि नीट के पेपर में 720 में से 718 या फिर 719 नंबर लाना पॉसिबल नहीं है। आपको बता दें, नीट का पेपर 720 नंबर का होता है, हर सवाल 4 नंबर का होता है और हर एक गलत उत्तर पर 1 माइनस मार्किंग होती है। कोई छात्र अगर सभी सवालों के जवाब सही देता है तो उसे पूरे 720 में से 720 नंबर आते हैं और अगर कोई एक सवाल छोड़ देता है तो उसके 716 नंबर आएंगे। लेकिन अगर कोई छात्र एक सवाल गलत कर देता है तो उसको माइनस मार्किंग के तहत 1 नंबर कट। ऐसे में ये तर्क दिया गया है कि किसी भी छात्र के 718 या फिर 719 अंक लाना असंभव है, जिसके ऊपर एनटीए की तरफ से कहा गया है कि लॉस ऑफ टाइम के क्राइटेरिया के आधार पर कंपनसेटरी मार्क्स दिए गए हैं, इसलिए उम्मीदवारों के अंक 718 और 719 भी हो सकते हैं। इन चिंताओं के जवाब में कानूनी चुनौतियां सामने आई हैं, जिनमें विभिन्न उच्च न्यायालयों में 2 याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें परिणामों की वैधता को साफ साफ चुनौती मिली है। बता दें कि 1 जून को सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई थी, जिसमें प्रश्न पत्र लीक होने के संदेह का हवाला देते हुए परीक्षा का रिवैल्यूएशन का आग्रह किया गया था। एक ही केंद्र से है 6 AIR 1 छात्र। एक चौंकाने वाले खुलासे में ये पाया गया है कि ऑल इंडिया रैंक 1 पाने वाले इन 6 उम्मीदवारों में से 6 के 6 एक ही परीक्षा केंद्र से हैं और जिनका सीक्वेंस नंबर भी एक ही है। एक सेंटर से 6 टॉपर वाले सवाल का जवाब देते हुए एजुकेशन सेक्रेटरी ने कहा उस सेंटर का एवरेज मार्क्स 235 था, यानी वहां इतने कैपेबल छात्र थे जो हाई स्कोर कर सकते थे, इसलिए बिना किसी ग्रेस मार्क्स भी उनका एवरेज मार्क्स ज्यादा था। लेकिन जिन सेंटर्स पर गड़बड़ी हुई है उन पर एक्शन जरूर लिया जाएगा। शिक्षा सचिव ने कहा है कि लॉस ऑफ टाइम के मानदंड के आधार पर कंपनसेटरी मार्क्स दिए गए हैं। मामला सिर्फ 6 सेंटर्स और 1600 बच्चों का है। कमेटी का जो भी फैसला होगा वो इन्हीं के लिए लिया जाएगा, अन्य पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी संकेत दिए गए हैं कि अगर नीट परीक्षा फिर से आयोजित होती है तो सभी केंद्रों पर नहीं होगी, ये सिर्फ 6 सेंटर्स पर आयोजित की जाएगी। अब इस पूरे मामले में एक और विवाद जो सामने आया है वो है NCERT पुस्तक विवाद। नीट के रिजल्ट के अलावा भी इस परीक्षा में एक और विवाद सामने आता दिख रहा है। 67 बच्चों के टॉप करने से पहले ही लोग परेशान थे कि अब NCERT की किताब पर भी कई सारे आरोप लगने लगे हैं। बताया जा रहा है कि इन 67 बच्चों में से 44 बच्चों ने फिजिक्स के एक क्वेश्चन का जवाब गलत दिया था, लेकिन तब भी इन्हें पूरे अंक मिले। NCERT क्लास 12 की टेक्स्ट बुक में कोई गड़बड़ी थी और ये बात तब सामने आई जब 29 मई को आंसर शीट सामने आई और फिर करीब 13,000 बच्चों ने इस मुद्दे को खुलकर उठाया। तो एनटीए की तरफ से यह ऐलान किया गया कि जिन बच्चों ने NCERT क्लास 12 की टेक्स्ट बुक के हिसाब से जवाब दिया है उनके नंबर नहीं काटे जाएंगे। इसके अलावा एनटीए ने खुलासा किया है कि पिछले वर्ष की तुलना में उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि के कारण 2024 में नीट की परीक्षा में उच्च अंकों में वृद्धि देखी जा सकती है, यानी कि कट ऑफ में इंक्रीमेंट देखा जा सकता है। एजेंसी ने पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष की परीक्षा की कथित आसानी से अपना बचाव किया है। NCERT के अलावा एक और मामला इस पूरे मामले में आया है, जो है पेपर लीक का मामला। आपको बता दें, इससे पहले ही नीट के पेपर लीक होने की खबर सामने आई थी। बताया जा रहा था कि राजस्थान और पटना में कथित तौर पर पेपर लीक करवाए गए हैं, जिसकी जांच अभी भी जारी है और नकल करने वाले आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि अगर एनटीए की साइड से अगर इस केस को देखें तो एनटीए की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि पेपर लीक जैसा कोई भी मामला सामने नहीं आया। एनटीए ने पेपर लीक वाले सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। संगठन ने परीक्षा के पेपर लीक में छेड़छाड़ के बारे में सोशल मीडिया पर फैल रही निराधार अफवाहों को
खारिज कर दिया। एनटीए का दावा है कि ये रिपोर्ट्स झूठी हैं और परीक्षा प्रक्रिया सुरक्षित और निष्पक्ष रूप से कराई गई थी। बता दें कि नीट परीक्षा पर सवाल इसलिए भी अब खड़े हो रहे हैं क्योंकि इस साल 66 स्टूडेंट्स ने इस परीक्षा में टॉप किया है। इन सभी कैंडिडेट्स ने ऑल इंडिया नंबर 1 रैंक हासिल की है, जबकि पिछले साल सिर्फ 2 टॉपर्स रहे थे। वहीं 2022 में 3 तो 2021 और 20 में एक स्टूडेंट्स ने इस परीक्षा में टॉप किया था। मैं थी आपके साथ आयुषी और आप देख रहे थे जनसत्ता प्लस का ये खास वीडियो। नीट यूजी के पूरे मामले पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें जनसत्ता।